कौन ईडी ऑफिसर अंकित तिवारी, जिसे पुलिस ने 8 किलोमीटर तक दौड़ाकर पकड़ा? 20 सड़क पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। जो ईडी खोल रही थी केजरीवाल, सिसोदिया और अभिषेक बनर्जी की पोल, अब उसी ईडी के अधिकारी ने खोले कई बड़े ऑफिसर के पोल। मोदी की सख्ती का डर दिखाकर कैसे हो रही वसूली? ईडी और सीबीआई के छापे की बात पर कैसे फंसे धन कुबेर? खोल गई पूरी पोल। ये तस्वीर देखिए, ब्लैक टी शर्ट में शर्म से चेहरा छिपाता हुआ ये व्यक्ति ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का ऑफिसर है। नाम है अंकित तिवारी। साल 2016 में नौकरी ज्वाइन की। गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में ड्यूटी दी। फिलहाल तमिलनाडु के मदुरई में ईडी ऑफिस में तैनात है। 29 अक्टूबर को इसने डिंडीगुल के एक सरकारी कर्मचारी से कॉन्टेक्ट किया और कहा कि तुम्हारे खिलाफ जो केस बंद हो चुका है उसकी दोबारा जांच के आदेश पीएमओ ने दिए हैं, इसीलिए 30 अक्टूबर को मदुरई ऑफिस में पेश हो। जब वो कर्मचारी ऑफिस में पहुंचा तो उसे कहा गया कि मामले की फाइल दोबारा खोली तो जेल जाना पड़ सकता है, नौकरी से हाथ धोनी पड़ेगी, इसलिए 3 करोड़ रुपए दो, अधिकारियों से बातचीत कर मामला निपटा देंगे। लेकिन रकम ज्यादा थी, इसलिए उस कर्मचारी ने मना कर दिया। पर जब वो घर लौटा तो अंकित तिवारी ने उसे फिर से कॉन्टेक्ट किया और कहा कि 51 लाख रुपए में बात बन गई है। पहली किस्त के रूप में 20 लाख रुपए 1 दिसंबर को देने की बात तय हुई। इधर अंकित ने पैसे लिए, उधर पुलिस ने छापा मार दिया। पर ईडी ऑफिसर ने ऐसी तेजी दिखाई कि पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी दौड़ रही थी, आगे आगे अंकित की कार हवा की रफ्तार में चल रही थी। डिंडीगुल मदुरई हाईवे पर यह नजारा जिसने भी देखा उसे लगा कि पुलिस किसी बड़े अपराधी का पीछा कर रही है। लेकिन जब पुलिस ने अंकित तिवारी को पकड़ा और पता चला कि ये ईडी ऑफिसर है तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। किसी ने कहा कि पीएम मोदी की सख्ती का फायदा उठाकर ऐसे ही अंकित जैसे कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि ईडी की कार्रवाई से घबराकर तमिलनाडु सरकार ने ईडी अधिकारियों को ही पकड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि अदालत ने अंकित को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है ताकि सारी सच्चाई सामने आ सके। लेकिन सवाल ये कि क्या मोदी की सख्ती का फायदा उठाकर सच में वसूली हो रही है? क्या किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन इसे लेकर आप पूरे डिपार्टमेंट पर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन अंकित तिवारी की तमिलनाडु में हुई गिरफ्तारी दिल्ली में सबसे ज्यादा गूंजने वाली है। अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री हो सकता है इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि देखिए जी, हमारे कट्टर ईमानदार नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को जिस ईडी ने जेल में डाला, उस ईडी के ऑफिसर अब भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े जा रहे हैं। मैं पहले ही कह रहा था इन्हें फंसाया जा रहा है। हो सकता है कि ममता बनर्जी भी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए ऐसी बातें कहें, लेकिन ममता केजरीवाल की तरह लोगों के सामने आकर ये नहीं कहती कि मुझे परेशान किया गया, बल्कि वो जैसे को तैसे वाली थ्योरी पर चलती हैं। इसलिए कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था कि वो हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, हम उनके नेताओं को गिरफ्तार करेंगे, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया था। तो सवाल है कि क्या जांच एजेंसियों के अधिकारी भी अब सियासत की भेंट चढ़ने वाले हैं? अगर अधिकारियों को निष्पक्ष जांच नहीं करने दी जाएगी तो फिर सच्चाई कैसे सामने आएगी? बिहार में चारा घोटाले का खुलासा करने वाले ऑफिसर्स को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा वो सब जानते हैं। और उससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? जब रसूखदारों पर आरोप लगते हैं तब अधिकारियों को कितना सोच समझकर एक एक कदम उठाना पड़ता है। हालांकि मोदी ने अधिकारियों को खुली छूट दी हुई है, इसलिए पहले की तुलना में अब नए नए मामले खुलने में ज्यादा वक्त नहीं लग रहा है। पर जितने भी धन कुबेर हैं उन्हें यह सलाह हमेशा दी जाती है कि अगर कोई अधिकारी बनकर या फिर रियल अधिकारी ये कहे कि हम मामला सेटल करवा देंगे, पैसे दीजिए, तो उसके झांसे में मत आइए। गलती की है तो आज नहीं तो कल तो सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या पता आपका पाला रेड वाली मूवी अजय देवगन जैसे ऑफिसर से पड़ जाए जो सीनियर छोड़ो किसी की भी नहीं सुनते। ईडी अधिकारी अंकित तिवारी के केस में आपका क्या कहना है? कमेंट कर बताएं।